हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉट के चैप्टर फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम देख लेते हैं ये सारे पॉइंट्स है कुछ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ टॉट, नेचर ऑफ टॉट, डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम, पिजन होल थ्योरी क्या होता है, लास्टली एलिमेंट्स। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम इसे हर एक टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगी कि ये सारी वीडियो जो है ये सारी जो टॉपिक्स है इसमें मैं डिवाइड करूँगी और अपने अलग अलग वीडियो के पार्ट्स में से डालूँगी, ठीक है। तो बेसिकली जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और इसमें जो है हम पढ़ेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ टॉट, नेचर क्या होते हैं टॉट के, और साथ ही क्या डिफरेंस होता है टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ टॉट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टॉट होता है इंग्लिश टर्म में आप कहते हो आप उसको रॉन्ग, यानी कि जब आप कोई रॉन्ग एक्ट करते हो या कोई गलत काम करते हो तब क्या उसको बोलोगे, रॉन्ग बोलोगे या रॉन्ग एक्ट बोलोगे। तो बेसिकली जब आप कोई रॉन्ग एक्ट करते हो उसे हम टॉट कहते हैं। ये एक जो टॉट है ये लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, लैटिन टर्म से डिराइव किया गया, ओके। लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है जिसे हम जिसका मतलब जो टर्म है ये जो डिराइव्ड हुआ है वो टॉटम होता है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, ओके, ट्विस्टेड। तो बेसिकली जो टर्म है टॉट, ओके, ये जो टॉट है ये लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है टॉटम, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली जो ऐसा कोई काम या फिर कोई ऐसा कंडक्ट ऑफ एक्ट जो ट्विस्टेड हो या जो टॉर्टियस हो, ओके, जो ट्विस्टेड हो और जो टॉर्टियस एक्ट हो, ऐसे एक्ट को हम टॉट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं जब कोई ब्रीच करता है किसी ड्यूटी ऑफ केयर का जिससे कि सिविल कॉज ऑफ एक्शन का राइज हो और जिससे कि दूसरे पार्टी को कंपनसेशन या चुकताना भरना पड़े, तो ऐसे चीज़ को हम कहेंगे टॉट, ठीक है। ये लॉ ऑफ टॉट के अंदर में आ जाएगा। तो बेसिकली जो एक पार्टी है हमें ये समझना है, जो पार्टी होते हैं, एक पार्टी जो ये गलत काम करते हैं या गलत एक्ट कमिट करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक पार्टी है, ठीक है, और ये एक पार्टी है, ठीक है। तो इस पार्टी ने कुछ गलत किया, जैसे कि मान लो इस पार्टी को धक्का दिया और ये जो है ये जो दूसरा पर्सन है इसके धक्के से ये जो है यहाँ पे कीचड़ में जाकर के गिर गया, ठीक है। तो इससे टॉट आया, इससे चोट आया और इसे डैमेज हुआ। तो ये गलत काम किया इसके साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे टॉट में, इसे हम कहेंगे टॉट फीसर। क्या कहेंगे, टॉट फीसर, या फिर इसे हम कह सकते हैं रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर। तो बेसिकली लॉ ऑफ टॉट में जो इंसान गलत करता है किसी के साथ उसे हम टॉट फीसर कहते हैं या तो रॉन्ग डूअर कहते हैं। उसके इस गलत एक्ट को हम कहेंगे रॉन्ग एक्ट या फिर टॉर्टियस एक्ट, ठीक है। तो जो टॉट है वो उसका जो मेन प्रिंसिपल है कि वो कहता है कि सारे लोग जो हैं, जो कोई भी सिटीजन हैं, उन सबके ऊपर ये ड्यूटी होता है केयर का कि वो सबको सही से रखे, मतलब किसी को साथ कुछ गलत ना करे, किसी को का कुछ हार्म ना करे। सबके ऊपर ये ड्यूटी ऑफ केयर होता है, ठीक है, कि वो अपनी ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच ना करे और किसी को हार्म ना करे। तो जो मेन एम होता है टॉट का, हम कह सकते हैं कि अगर किसी विक्टिम के साथ कुछ गलत हुआ हो, उसके कोई लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो लॉ ऑफ टॉट जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करता है ऐसे विक्टिम को थ्रू कंपनसेशन। अब ये कंपनसेशन है वो पर्सन देगा जो जिस पर्सन ने किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन का या विक्टिम का गलत किया हो, उसके लीगल राइट्स का वायलेशन किया हो अपने कुछ कंडक्ट ऑफ एक्ट करके, ठीक है। और एक और एम होता है लॉ ऑफ टॉट का कि ऐसे सारे लोगों को इस काम को करने से प्रिवेंट करना, यानी हम कह सकते हैं कि लोगों को रॉन्ग एक्ट करने से प्रिवेंट करना, ये भी एक एम होता है लॉ ऑफ टॉट का।
तो ये था कुछ लॉ ऑफ टॉट का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं नेचर क्या होता है टॉट का। टॉट का जो नेचर है ये दिया हुआ है 4 नेचर। सबसे पहले जो टॉट का जो नेचर होता है वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, यानी कि ऐसे डैमेजेस जो फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि एक पर्सन जो है किसी दूसरी पर्सन को धक्का दे करके एक कीचड़ में ढकेल देता है। तो दूसरा पर्सन जब कीचड़ में ढकेलाया तो वहाँ पर तो उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ। ऐसे कोई किसी को थोड़ी ना आकर के ढकेल सकता है, यहाँ पर तो उसका लीगल राइट हुआ, लीगल राइट का वायलेशन हुआ। और साथ ही वो जब दूसरा इंसान वो विक्टिम जब उस किचन में गिरा तो उसके कपड़े ख़राब हुए, वो अलग डैमेज। साथ ही हो सकता है कि उसके कपड़े फट गए, अलग डैमेज, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि उसका कोई हाथ पैर में चोट आया हो, गंभीर चोट आया हो, तो ये चौथा डैमेज, ठीक है। तो ये सारे कुछ डैमेजेस होते हैं जो पता नहीं लगा सकते हम कि एक साथ कितने डैमेजेस ऑकर्स हो रहे हैं या कितने डैमेज हो जाएंगे। हो सकता है कि मान लो कोई दूसरा इंसान जो उस इंसान को कीचड़ में ढकेला और सामने कोई अगर दूसरा इंसान खड़ा हुआ तो हो सकता है उस कीचड़ का छींट से दूसरे इंसान को भी छींट लग जाए उस कीचड़ का। तो यहाँ पर वो डैमेज जो है वो फिक्स नहीं है कि कितने डैमेज ऑकर हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट से। तो इसे हम कहेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेज अंडर लॉ ऑफ टॉट। इसका दूसरा जो नेचर है टॉट का वो है अनकोडिफाइड। ये जो टॉट है वो कोडिफाइड नहीं होते हैं, लाइक आईपीसी में जो सेक्शंस है वगैरह ये सारे जो है कोडिफाइड होते हैं, बट जो लॉ ऑफ टॉट है वो अनकोडिफाइड होते हैं। इसमें जो जज है लॉ बनाते हैं, यानी किसे कितना कंपनसेशन पे करना होगा, कितना जुर्माना पे करना होगा, ये जज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिविल रॉन्ग। लॉ ऑफ टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग होता है, ठीक है, ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। और क्रिमिनल रॉन्ग जो है थोड़ी ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं सिविल रॉन्ग से, बट सिविल रॉन्ग है वो टॉट के अंदर आता है, ठीक है, लेस सीरियस होता है एज कम्पेयर टू क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। एंड लास्ट जो नेचर होता है लॉ ऑफ टॉट का ड्यूटी ऑफ केयर टू एवरीवन इम्पोज्ड बाय लॉ, और सभी किसी को ये ड्यूटी को फॉलो भी करना है, यानी कि जो लॉ ने इम्पोज कर रखा है सभी नागरिकों के ऊपर कि सबको एक ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए। देयर शुड बी नो नेग्लिजेंस ऑफ वंस ड्यूटी ऑफ केयर, वहाँ पर कोई ब्रीच नहीं करना चाहिए अपने ड्यूटी ऑफ केयर से। और साथ ही जो है सारे इंसान को ये अपनाना है इस चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये 4 बेसिकली नेचर होता है। पहला अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनकोडिफाइड, सिविल रॉन्ग एंड ड्यूटी ऑफ केयर एवरीवन टुवर्ड्स एवरीवन इम्पोज्ड बाय लॉ। ओके, अब बात करते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले जो डिफरेंस है ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ यानी जो ड्यूटी होता है टॉट में वो फिक्स्ड रहता है लॉ से, और जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी जो है फिक्स्ड रहता है पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी रहता है वो फिक्स्ड रहता है पार्टी के बीच, ठीक है। जो पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट का मेंबर होगा उनके ऊपर ही वो ड्यूटी फिक्स्ड रहता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है टॉट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस में कि ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यानी हर एक नागरिक के ऊपर वो ड्यूटी होता है, ड्यूटी ऑफ केयर का सभी नागरिक के ऊपर होता है टॉट में, ठीक है। वेयर कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होता है एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर होता है। स्पेसिफिक पर्सन इन सेंस जो पार्टी होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, जो मेंबर होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, उन्हीं के ऊपर जो वो ड्यूटी होगा वो फिक्स्ड रहता है। थर्ड पॉइंट है टॉट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट। टॉट जो होता है किसी के कंसेंट लेकर नहीं कमिट होता है। अगर आप किसी को धक्का देने जा रहे हो तो आप उसकी कंसेंट लेके तो दोगे नहीं धक्का। बेसिकली वही है कि जो टॉट कमिट होता है वो बिना किसी के कंसेंट लेकर के कमिट होता है, वेयर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसेंट के ऊपर बेस्ड होता है, पार्टी के कंसेंट से होता है।
जो टॉट है यहाँ पर वॉलेशन ऑफ राइट इन ड्रीम, यानी कि किसी की लीगल राइट का वॉलेशन होता है यहाँ पर टॉट में, और इस कॉन्ट्रैक्ट में वॉलेशन ऑफ अ राइट इन परफॉर्म होता है। फिर हम बात करते हैं टॉट के 5th पॉइंट का डिस्टिंक्शन, अनलिक्विडेटेड डैमेज। टॉट में जो है कोई फिक्स्ड डैमेजेस नहीं होते हैं कि हाँ ये जो डैमेज फिक्स होंगे, नहीं, वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होते हैं। वेयर कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो लिक्विडेटेड होते हैं कि अगर कोई पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो ये डैमेजेस उसको पे करना पड़ेगा, वो दैट इज फिक्स्ड। बट टॉट में जो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं रहेगा कि कितना डैमेजेस जो है पे करना होगा डिफेंडेंट को। फिर इसका लास्ट जो डिफरेंशिएशन है टॉट और कॉन्ट्रैक्ट का वो है जज मेड लॉ। जो लॉ होते हैं वो जज बनाते हैं टॉट में, वो अनकोडिफाइड होता है पूरी तरीके से। वही जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर जो लॉज है वो कोडिफाइड होते हैं आईपीसी में। जैसे आईपीसी में या कॉन्ट्रैक्ट में तो बेसिकली आईसीए होता है, ओके, तो आईसीए में कोडिफाइड होता है, फिर आईपीसी में कोडिफाइड, ये सारे कोडिफाइड होता है। वैसे टॉट में जो वो अनकोडिफाइड होते हैं, जज बनाते हैं लॉ। फिर लास्ट पॉइंट है पर्सन इंजर्ड मे बी एंटाइटल फॉर सच डैमेज विच ही हैज़ नॉट एक्चुअली सफर्ड। और इसमें द पर्सन इज एंटाइटल ओनली फॉर दोज डैमेज एक्चुअल डैमेज, ठीक है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन्हीं डैमेज के लिए दूसरा पर्सन एंटाइटल होगा जिस चीज़ के लिए उसने वो काम किया हो। मतलब कि मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरा पार्टी के साथ, ठीक है, तो वो उसी डैमेज के लिए, एक्चुअल डैमेज के लिए एंटाइटल होगा। यानी कि मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी पार्टी के साथ कि अगर किसी दूसरे पार्टी ने उसका ब्रीच किया तो उसमें दिया रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहेगा कि ये पर्टिकुलर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये डैमेज हो सकता है दूसरे पार्टी को, ठीक है। तो इसमें अगर कोई फिर भी दूसरा पार्टी अगर डैमेज करता है या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर पार्टी को पता रहेगा क्या क्या डैमेज हुआ है और वो एक्चुअल डैमेज जो है इस पर्टिकुलर पार्टी को पे कर देगा। बट जो टॉट होता है, टॉट में अगर आप कोई डैमेज पे कर रहे हो पर्टिकुलर इंजर्ड पार्टी को, पर्सन को, तो उसमें जो है आपको वो डैमेज भी कभी कभी होता है देना पड़ता है जो डैमेज जो है उससे वो पर्सन एक्चुअल सफ़र नहीं किया। मान लो कि कोई एक पर्सन के काम के चक्कर में किसी दूसरी पार्टी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, उसका तो कंपनसेशन वो पे करेगा ही करेगा, साथ में कुछ ऐसे कंपनसेशन भी उसको पे करने पड़ जाएंगे जिसके लिए वो एंटाइटल ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि फिर वो अपने आप को कैसे बिल्डअप करे, उसके लिए उसके पास अगर कोई रास्ता नहीं बचे तो फिर उसके लिए जो है उसको दूसरे पार्टी से मतलब दूसरे पर्सन से कंपनसेशन लेना पड़ता है और कोर्ट भी इसको अलाउ करती है लेने के लिए, ताकि जो कोई भी डैमेज किया है उस विक्टिम का वो अपने फिर से उस जगह पे खड़े हो सके और बना सके अपने चीज़ों को। तो यही चीज़ होता है लॉ ऑफ टॉट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने कवर अप कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉट के वीडियो के लेक्चर में 4th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस क्या होते हैं दोनों के बीच में, क्राइम और टॉट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।